सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जेई मेंस 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन, एस एक सेट दे रखा है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z बार दे रखा है i z स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ z बार। देन इस सेट से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेंगे उन सबके मॉड का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज x प्लस आई वाई, z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई आई टाइम्स x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार मतलब x माइनस आई वाई। क्लियर है? अब करते हैं इसको x माइनस आई वाई आई टाइम्स एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy रियल पार्ट ऑफ x माइनस आई वाई। रियल पार्ट ऑफ x माइनस आई वाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, i टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। और जब ये वाला i इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होगा, तो -2xy। क्लियर है? और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या आ रहा है? x आ रहा है और इधर रियल पार्ट क्या आ रहा है? -2xy एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? -y और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है बात? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2xy प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों ही चीजें होल्ड करनी चाहिए। तो x टाइम्स 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x 0 आएगा या फिर y माइनस हाफ आएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ रही है 0 और माइनस हाफ। ये वैल्यू रख के यहां पे भी हम x की डिफरेंट वैल्यू और y की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम रख देते हैं x को 0 यहां पे। तो यहां से y 0 आएगा या 1 आएगा। x को 0 रखने पे y की दो वैल्यू आ रही है 0 या फिर 1। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से मिल जाएंगे, x0 y0 और x0 y1। ठीक है, अब y की वैल्यू माइनस हाफ रख देते हैं यहां पे। y की वैल्यू माइनस हाफ यहां पे रखो तो ये हाफ हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हाफ यहां पे रखोगे, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस एक्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3/4 इक्वल टू 0। तो x में एक क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने पे आ जाएगा 2x प्लस 3 2x माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, हाफ और -3/2। तो अब ओवरऑल कलेक्ट कर लो, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0,1, फिर y की वैल्यू माइनस हाफ पे, x की वैल्यू हाफ और -3/2। ठीक है, तो ओवरऑल देखते हैं कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 0 प्लस i टाइम 0, ये भी 0 ये भी 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू हाफ y की वैल्यू माइनस हाफ।
चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू -12। अब क्या बोला गया है, इस सेट से जितने कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग कर रहे हैं सबके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई टाइप का होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, √x² + y²। तो √0² + 0² 0 आ जाएगा, √0² + 1² 1 आ जाएगा, √1/4 + 1/4 1/2 आ जाएगा, 3/4 + 1/4, ये 1, ये 1/2, ये 4/4 1, 2 + 1/2 दैट इज 5/2। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, ये आ रहा है 5/2, ठीक है। 5/2 इज द आंसर, सो इट्स आंसर इज 5/2 सी। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है, टू नॉन जीरो रियल नंबर, ए और बी दो नॉन जीरो रियल नंबर है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, z की वैल्यूज बतानी है, कितनी वैल्यूज होंगी जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें साइमल्टेनियसली। तो z को रख दो x प्लस आई वाई, z स्क्वायर करते हो तो आता है x² - y² प्लस i टाइम्स 2xy, ठीक है। तो पहले तो हम az² प्लस bz निकालते हैं, प्लस bz x प्लस आई वाई, ठीक है। az² प्लस bz आ गया, इसका रियल पार्ट निकाल लो। रियल पार्ट क्या आ रहा है, a टाइम्स x² - y² प्लस bx, और रियल पार्ट दे किसके इक्वल रखा है, a के इक्वल रखा है। a से डिवाइड कर दो तो x² - y² प्लस b/a x इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्लियर है। सेकेंड देखो, bz² प्लस az, bz² ठीक है, ये आ जाएगा b टाइम्स x² - y² प्लस ax प्लस i टाइम्स 2bxy प्लस ay, ठीक है। इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और वो किसके इक्वल दे रखा है, b के इक्विवेलेंट दे रखा है। इसका रियल पार्ट b के इक्विवेलेंट कर लिया, b से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x² - y² प्लस a/b इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों के साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस बताने, क्योंकि यहां बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों में जो कॉमन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर बताना है। तो सिंपली हम, आई थिंक ये दिख रहा है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो b/ax माइनस a/b x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x कॉमन ले लो, b² - a² अपॉन ab इक्वल टू 0, मतलब x 0 या a² इज इक्वल टू b² मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दोनों को सॉल्व करके। अब ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए, तो एक बार x को 0 रख के यहां पे देखते हैं। x को 0 रखते हैं यहां पे, x को जब तुम 0 रखोगे तो आएगा -y² इज इक्वल टू 1, मीन्स y² इज इक्वल टू -1। और हमें पता होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में
x प्लस आई वाई में x और y रियल होते हैं, तो वाई स्क्वायर -1 नहीं आ सकता। वाई स्क्वायर क्या नहीं आ सकता? -1 नहीं आ सकता। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से अगर, अच्छा यहां पे एक चीज और दे रखी, a b के बराबर नहीं है, तो a b के बराबर नहीं होगा तो a माइनस बी के बराबर होगा। यहां पे रख के देखो, a माइनस बी के बराबर, a को माइनस बी रखोगे -x आएगा। और अगर तुम्हें पता हो तो ये एक हाइपरबोला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, और यहां पे क्या आ रहा है? नो सोल्यूशन। तो दोनों में साइमल्टेनियस सोल्यूशन होने चाहिए, तो यहां पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो नो सोल्यूशन आएगा। हेंस इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द आंसर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। z दे रखा है अल्फा प्लस आई बीटा, मॉड z प्लस 2, z प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस आई है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जिसके रूट्स हैं, ऐसी क्वेश्चन बतानी है, तो z को रख दो x प्लस आई वाई प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 प्लस आई वाई अच्छा अल्फा प्लस बीटा है तो x को रख दो अल्फा, z दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स वाई भी रख सकते हो, अल्फा बीटा नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बीटा हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस 4 प्लस आई टाइम्स बीटा प्लस 4। ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल कर दो, और इमेजिनरी पार्ट यहां पे कुछ है नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो इट मींस बीटा प्लस 4 क्या आ जाएगा? जीरो। बीटा प्लस 4 जीरो का मतलब बीटा इज इक्वल टू -4। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट यहां कुछ है नहीं तो दैट इज जीरो। अब इसको भी इसके बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 16, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 अल्फा 4 आ रहा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो अल्फा 1 बीटा -4, ये वैल्यू आ गई। अल्फा 1 आ गया, बीटा -4 आ गया सिंपली। अब बोला गया है ऐसी क्वेश्चन जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा है 1, बीटा है -4 दैट इज -3, और अल्फा बीटा निकाल लो 1 इंटू -4 अगर ये दो रूट्स किसी इक्वेशन के दे रखे हैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, ये दो रूट्स हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या आ रहा है? -3 -4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 -4 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हेंस इट्स आंसर इज बी। सिंपल। क्लियर है बात? सो जेईई मेंस PYQ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा है, थीटा है 0 से 2π, मतलब थीटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0 होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करके
प्योरली इमेजिनरी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 कर लो। क्लियर है? रियल पार्ट कैसे आएगा? सीधे सीधे तुम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2i साइन थीटा को i साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2i स्क्वायर मतलब -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट आ जाएगा। बाकी टर्म i के साथ आएगा। तो सिंपली करना क्या होता है, तुम्हें इसका रियल पार्ट 0 करना है, तो इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू ±1/√2। थीटा लाई कर रहा है 2 पाई से 0 के बीच में, तो साइन थीटा 1/√2। साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4। साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में जाना है तो पाई प्लस π/4 और फोर्थ में जाना है तो 2π माइनस π/4। पाई प्लस π/4 5π/4, ये हो जाएगा 7π/4। तो 4 एंगल आ रहे हैं और गौर से देखो क्या पूछा है, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एलिमेंट कौन सा है? थीटा है यहां पे, तो सारे एंगल्स का सम कर लो, π/4 3π/4 5π/4 7π/4। 7 5 12, 12 4 16, 16π/4 मीन्स ये आ जाएगा तुम्हारा 4π। 4π इज द आंसर सिंपली, सो इट्स आंसर इज 4π, डी इज द आंसर। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम रिपीट होता है तो कर सकते हो। सो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेंस का ये क्वेश्चन 2023 का, ध्यान से देखो। फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अच्छा, z1 को हम x1 प्लस i/y1 ले लें, z2 को हम x2 प्लस i/y2 ले लें। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 0 आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है, इसका मतलब x1 x2 y1 y2 के बराबर है, पहली इक्वेशन। क्लियर है बात? इसको 0 कर देते हैं। z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 इन दोनों को ऐड करोगे इसका रियल पार्ट 0 के बराबर है। ठीक है, देन द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है? दोनों के इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हैं, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, यहां पे दोनों के इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हैं। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जितने भी x1 x2 y1 y2 हैं वो सारे रियल होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये बात ध्यान रखना। तो x2 की वैल्यू -x1 आ रही है, यहां पे रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो y1 y2 x2 की जगह -x1 रख दो, तो -x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 y2। अच्छा, अगर x1 x y z x1 x2 y1 y2 सब रियल है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा, -x1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब y1 y2 भी नेगेटिव आना चाहिए। y1 y2 क्या है? y1 y2 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 y1 है
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 Y2 है। Y1 Y2 का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, मतलब Y1 नेगेटिव हो जाए Y2 पॉजिटिव हो जाए, या फिर Y1 पॉजिटिव हो जाए Y2 नेगेटिव हो जाए। तो इट्स आंसर इज बी एंड सी। तो पूछा गया है कौन से आंसर सही है, तो यहां पे हमारा आंसर बी और सी सही होगा। डी इज द राइट आंसर। सिंपल।